एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश ब्लॉग। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं नवमी की दुर्गा पूजा घूमने के लिए। तो अभी मैं छत पे आई थी तो लाडो मुझे देख के रोने लगी कि जा रही है अकेले अकेले। अभी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। उसको लगा कि मैं जा रही हूँ, उसको छोड़ के रोने लगी है नीचे। तो चलिए फटाफट से निकलते, काफ़ी लेट हो गया है। हे एवरीवन, तो मैं आप लोगों के साथ ये जो व्लॉग है ना, नवमी के दिन का यानी नवरात्रि के 9वें दिन का व्लॉग आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं आप लोग के साथ ये वाला व्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी, ये व्लॉग मेरा डालना रह ही गया था। तो नवमी के दिन ना शाम के वक्त हम लोग थोड़ा सा घूमने निकले थे और ये व्लॉग मेरा इसलिए रह गया था ना कि बीच में इतने सारे चीज़ें होने लगी थी कि जिसकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया ये वाला व्लॉग डालने का। मेरे पास ऑलरेडी और भी व्लॉग्स थे डालने को, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो पहले ज़रूरी है पहले मैं वो डाल लेती हूँ। और फिर करवा चौथ भी आने वाला था, उसकी भी तैयारियों में मैं जुट गई थी। तो इन सारी कारणों की वजह से मेरा ये व्लॉग ना डालना रह ही गया था। तो आज मुझे समय मिला, मैंने सोचा कि इसे क्यों ना एडिट करके अपलोड कर दिया जाए। तो नवमी को शाम को हम लोग निकले थे घूमने के लिए। तो नवमी के दिन हम लोग ज़्यादा दूर नहीं गए थे, आस-ही-पास में जितने भी पंडाल्स थे उन्हें हमने देखा। और यहाँ पे लाडो रानी ना इलायची दाना, रामदाना दोनों कहते हैं उसे, बहुत खाना पसंद कर रही थी। जब भी पंडाल में हम लोग जा रहे थे प्रसाद के रूप में हमें वो मिल रहा था तो वो सारा लाडो ही खा रही थी और इस बहाने वो थोड़ा एंगेज भी रहा कर रही थी। तो हमारी लाडो रानी का ये दूसरा दुर्गा पूजा है। पहले दुर्गा पूजा में लाडो 2 या 3 महीने की थी जब मैं कोलकाता में थी और तब भी मैं उसे लेके घूमी थी पूरा पूजा। बहुत ज़्यादा नहीं घूमी थी पर फिर भी जितना घूमी थी मैं घूमी थी अच्छे से। और इस दुर्गा पूजा भी मैं यहाँ पे घूमी बनारस में। बनारस में भी दुर्गा पूजा अच्छा होता है पर कोलकाता की तुलना में उतना नहीं कर सकते, आई मीन कंपैरिज़न नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे दुर्गा पूजा किया जाता है। आई मीन जितनी दूरी में मैं एक पंडाल बनारस में देखती हूँ, उतनी दूरी में आपको 10-20 पंडाल देखने को कोलकाता में मिल जाते हैं, छोटे-बड़े सबको गिन के मैं बोल रही हूँ। कोलकाता में ऐसा है ना कि छोटी-मोटी गलियाँ चाहे जहाँ जो भी जगह मिल जाए, वहाँ पे पंडाल बाँध के मूर्ति रख दी जाती थी, छोटी हो या बड़ी हो। तो ना वहाँ पे एक अलग ही वाइब दुर्गा पूजा के दौरान महसूस होती थी। ढाक बजना, पुष्पांजलि के समय जो बाजा वगैरह बजता है तो एक अलग ही वाइब फ़ील होती थी दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता में। तो दुर्गा पूजा के टाइम मुझे कोलकाता बहुत ज़्यादा याद आता है। हालाँकि शादी के 2 साल बाद 2 साल मैंने कोलकाता में ही दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया। ये तीसरा साल है जो मैंने बनारस में सेलिब्रेट किया है। भैया और मम्मी तो बुला रहे थे कि दुर्गा पूजा में आ जाओ, यहीं घूम लेना, पर बार-बार जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पिछले साल ही हम दुर्गा पूजा बाकी सारे फेस्टिवल्स बिता के दिसंबर में यहाँ आए थे और दिसंबर से अब फिर दोबारा दिसंबर आने वाला है। इतना जल्दी समय बीतता है ना कि कुछ पता ही नहीं चलता है। पर जो भी हो, पूजा के समय जो रौनक होती है ना सड़कों की, दुकानों की, हर जगह की, वो बहुत ही अलग खुशी देती है आपको। यहाँ पूजा घूमने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई घूमता होगा कि नहीं घूमता होगा, पर बाहर की जो रौनक देख के पता चला कि नहीं, यहाँ भी लोग अच्छे से मतलब आराम से दुर्गा पूजा घूमते हैं मज़े लेके। यहाँ भी बड़े-बड़े पंडालों में अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है। पर हाँ, अगर आप बच्चों को लेके जाते हैं पूजा में तो बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि भीड़-भाड़ में बच्चे ना इधर-उधर हो जाते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता था कभी-कभार कि लाडो को कहीं धक्का-वक्का ना लग जाए। और लाडो के पापा कहते थे कि मैं हूँ ना तो फिर तुम क्यों डर रही हो? तो अभी ये जो पंडाल में हम लोग आए ना, यहाँ पे एक शो हो रहा था, तो चलिए आप ये सुनिए।
तो ये पंडाल भी ना बहुत सुंदर से सजाया हुआ था और जो इसमें कहानी दिखाई गई थी मैंने तो कभी सुनी नहीं थी, पर वो कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्रतिमा बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही प्यारी थी। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर बाहर का भी आपको अभी हम लोग लुक दिखाएंगे, जो बाहर पे सजावट की गई थी। बाहर पे भी बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ था और अगल-बगल इस तरह से नाग देवता थे। तो जो भी सारा कुछ था ना बहुत अच्छा था। नंदी जी थे, इस तरह से पूरा अच्छे से सेटअप किया हुआ था, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। पंडाल से निकलने के बाद हमें प्रसाद के रूप में मिला था हलवा। वहाँ पे तो हमें खिचड़ी मिलती थी, मतलब कि हर जगह खिचड़ी आपको भोग में मिलती थी कोलकाता में। यहाँ पे प्रसाद के रूप में हमें हलवा मिला, कई-कई जगहों पे पूड़ी, सब्जी, बूंदिया ये सारी चीज़ें भी मिल रही थी। तो पंडाल घूमते-घूमते हमें थोड़ा भूख लग गई थी, तो हम आ गए थे यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करने के लिए। कई दिनों से ना मेरा पापड़ी चाट खाने का मन था, तो लाडो के पापा ने कहा कि चलो तुम्हें पापड़ी चाट खिलाता हूँ। तो इन्होंने मेरे लिए पापड़ी चाट ऑर्डर की, पर जो पापड़ी चाट मैंने कोलकाता में, मतलब कि मैं जो कोलकाता में खाती थी ना, उसकी ये बिल्कुल अपोज़िट वर्ज़न ही थी। और यहाँ पे देखिए लाडो अपने कपड़े उठा के इधर से उधर घूम रही थी। अपने से बड़े बच्चों को भी वो बाबू बाबू कह के ही बुलाती है। क्या खाने आई हो? बहुत दिन से मेरा पापड़ी चाट खाने का मन कर रहा था कोलकाता स्टाइल, पर वैसा मुझे नहीं मिला। तो ये मिला है, इसमें आलू के छोटे छोटे पीसेज हैं और ये छोटी छोटी पापड़ियाँ हैं। दही काफ़ी फ्रेश है, पर ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बना हुआ है, तो इसलिए मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है बिल्कुल। देखो इधर। कैसा लगा आपको? इनको समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, दही तो मतलब फटता है, ठीक ठाक है, एवरेज है। हमारे लिए नहीं है, हम तो ना खाए दोबारा। तो थोड़ा-सा पेट पूजा करने के बाद फिर हम लोग बढ़ चले अगले पंडाल की ओर। तो ये पंडाल भी हमें रास्ते में जाते हुए दिखा। मैं एक्चुअली आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको उतना बता नहीं पाऊँगी। और काफ़ी अच्छी लाइटिंग कर रखी थी यहाँ पे और कलर कॉम्बिनेशन का जो पंडाल बना हुआ था उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था पंडाल। और ये रही हमारी प्यारी-सी दुर्गा माँ की प्रतिमा। जो अभी तक जितनी भी मैंने आपको दुर्गा माँ की प्रतिमा दिखाई इस वीडियो में, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी यही वाली प्रतिमा लगी क्योंकि सब सारी मूर्तियों से बड़ी भी थी और अच्छी भी थी। अब उसके बाद हम लोग बढ़े थे दूसरे पंडाल की ओर और ये हमारा लास्ट पंडाल होने वाला था क्योंकि अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे थे। घर की तरफ निकलते हुए रास्ते में हमें ये पंडाल दिख गया था, तो बाइक रोक के लाडो के पापा ने कहा कि चलो इनके भी दर्शन कर लिए जाएँ। तो ये पंडाल किसी लिंगराज मंदिर के ऊपर, मतलब कि थीम पे बना हुआ था जो शायद उड़ीसा में है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था। तो उस थीम पे ये पंडाल बना हुआ था, काफ़ी सुंदर था। और अंदर दुर्गा माँ की प्रतिमा थी जो, मतलब कि पूरा पहाड़-वहाड़ बना हुआ था और बीच में भोलेनाथ की शिवलिंग के आगे मतलब कि माँ विराजित थी, तो जो भी था बहुत अच्छा था। तो ये था हमारा नवमी के दिन का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग मेरे सारे व्लॉग्स प्लीज़, अगर आपके सामने पड़ जाते हैं, अगर आपको नोटिफ़िकेशन में भी नोटिफ़ाई किया जाता है मेरे व्लॉग को, तो प्लीज़ एटलीस्ट मेरा व्लॉग देखा करें, पूरा व्लॉग देखा करें। यूँ आधा-अधूरा छोड़ के मत जाया करें। आपको व्लॉग देख के अच्छा लगेगा, मैं इतने भी ख़राब व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, तो प्लीज़ व्लॉग्स को पूरा ज़रूर देखा करें। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से दिवाली के व्लॉग्स में मिलेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।